दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस क्लास में खान सर का जो कि क्लास नोट्स है उसके द्वारा क्वेश्चन आंसर और वन लाइनर क्वेश्चन भी देखेंगे। तो शुरू करते हैं। इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को। मानव द्वारा पाला गया प्रथम जानवर कौन सा था? तो यह था कुत्ता। किस काल को माइक्रोलिथ कहा जाता है? मध्यपाषाण काल को। किस काल में मानव अखेटक यानी शिकारी था? तो यह था पुरापाषाण काल में। किस स्थान में पहली बार चावल का साँच मिला है? तो यह मिला है इलाहाबाद के कोल्डिहवा में। मानव द्वारा खोजी गई सबसे पहली धातु कौन सी थी? तांबा। सबसे पहले कृषि के प्रमाण कहाँ पर देखने को मिले हैं? मेहरगढ़ में। सबसे पहले चावल के साँच कहाँ पर देखने को मिले हैं? यह मिला है कोल्डिहवा में। आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? पुरापाषाण काल में। पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? नवपाषाण काल में। भीमबेटका की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध है? यह गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। राख का टीला किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? यह है संगनकल्लू से। रॉबर्ट बुशफ्रूट थे, यह क्या थे? तो यह थे भूवैज्ञानिक एवं पुरातात्विक वैज्ञानिक थे। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्यपाषाण काल के संदर्भ से प्राप्त हुए हैं। यह महदाहा से प्राप्त हुए हैं। किसको चकोलोथिक युग भी कहा जाता है? धर्मपाषाण युग को। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लोहा युग की त्रियुगीय विभाजन किया गया था। थॉमसन ने। एक ही कब्र में 3 मानव के कंकाल निकाले गए हैं या निकाले गए हैं दमदमा से। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है? यह है अब्दुल्लागंज, रायसेन में। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण किस मंत्रालय के अधीन है? संस्कृति। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? भोपाल में। गौरी मृदभांड पात्र COCP का नामकरण हुआ था हस्तिनापुर में। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन की प्रारंभ हुआ था। यह हुआ था मध्यपाषाण काल में। मध्यपाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण कहाँ पर मिले हैं? वह स्थान कहाँ है? यह है आदमगढ़ में। खदानों को कृषि सर्वप्रथम कहाँ शुरू हुई थी? नवपाषाण काल में। भारत में मानव का सर्वप्रथम साँच कहाँ मिला है? यह मिला है नर्मदा घाटी में। मानव द्वारा प्रयुक्त अनाज क्या था? जौ। भारतीय महाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साँच कहाँ से प्राप्त हुए हैं? लहौरा देव से। किस एक स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक संस्कृति उत्पन्न था? यह था मेहरगढ़ में। नर्मदा टोली के उत्खनन किसने किया था? HD शंकरलिया ने। नर्मदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? मध्य प्रदेश में। किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है? बुर्ज होम, कश्मीर में। गर्त आवास के साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुए हैं? बुर्ज होम से। विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? यह लेखिया से मिला है। पाषाण कालीन सभ्यता तथा संस्कृति अवशेषण 1862 ईस्वी में सर्वप्रथम किसने किया था? ब्रुसफूट ने। भारतीय प्राक-ऐतिहासिक का पिता किसे कहा जाता है? रॉबर्ट ब्रुसफूट को। प्रशासन काल में किस अन्य नाम से भी जाना जाता है?
इसे अखेटक युग भी कहा जाता है। बैल और हल की सहायता से कृषि कार्य की शुरुआत किस काल में हुई थी? नवपाषाण काल में। अग्नि का प्रयोग मानव ने किस काल में करना शुरू कर दिया था? नवपाषाण काल में। भारत के किस स्थल से नवपाषाण काल की संस्कृति के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़ से। मध्यपाषाण काल में सर्वाधिक प्रमुख लक्षण क्या था? लघु औजार। व्यापक उत्खनन के बाद मध्यपाषाण काल की मानवता अस्थियां किस क्षेत्र से प्राप्त हुई हैं? गुजरात से। सावधान की दाह संस्कार की प्रक्रिया किस कालखंड में शुरू हो गई थी? मध्यपाषाण काल में। मध्यपाषाण काल में प्रयुक्त होने वाला उपकरण बहुत छोटे होते थे, इसीलिए उन्हें क्या कहा जाता था? माइक्रोलिथ। मध्य प्रदेश के आजमगढ़ और राजस्थान के भगोर प्रस्तुत करते हैं पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य। इस काल में मानव के अस्थिपंजर यानी शारीरिक प्रारूपों का सबसे पहला अवशेष स्थान से प्राप्त हुआ है? प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश के सरायनगर तथा महदाहा से। मेहरगढ़ में बसने वाले नवपाषाण युग के लोग अधिक अनाज वे गेहूँ, जौ, रुई उपजाते थे तथा वे घरों में रहते थे, कच्ची ईंटों के घर में रहते थे। दक्षिण भारत में नवपाषाण कालीन सभ्यता का मुख्य स्थल क्या था? बेलारी, कर्नाटक प्रांत। विंध्य क्षेत्र का वह शिलाश्रय जहाँ से सर्वाधिक मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं? लेखहरिया से। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक जॉन मार्शल थे। अब देखेंगे क्वेश्चन आंसर। इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को। मानव द्वारा पाला गया सबसे प्रथम जानवर कौन सा था? कुत्ता। किस काल को माइक्रोलिथ कहा जाता है? मध्यपाषाण काल को। निम्नलिखित में से किस कालखंड में मानव सर्वाधिक जीवन बिताया है? पुरापाषाण काल में। मानव द्वारा खोजी गई सबसे पहली धातु कौन सी थी? तांबा। सबसे पहले चावल के साक्ष्य कहाँ पर देखने को मिले हैं? कोल्डिहवा में। आग का आविष्कार किस काल में हुआ? पुरापाषाण काल में। पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। कहाँ पर मानव गड्ढे खोदकर निवास करते थे? बुर्ज होम, जम्मू कश्मीर में। भीमबेटका की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध थे? गुफाओं के शैल चित्र के लिए। नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़ में। राख का टीला निम्नलिखित में से किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? संगनकल्लू से। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध था? गुफाओं के शैल चित्र के लिए। रॉबर्ट ब्रूस फूट थे। एक क्या थे? भूगर्भ वैज्ञानिक। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं मेहरगढ़ से। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्यपाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं महदाहा से। निम्नलिखित में से किसको चकोलोथिक युग भी कहा जाता है? तर्मपाषाण काल को। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य, लौह युग की त्रियुगीय विभाजन किया गया था थॉमसन ने। भारत में किस शैल श्रेय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? भीमबेटका से। एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल निकाले गए हैं दमदमा से। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध था? भीमबेटका। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है? यह है अब्दुल्लागंज, रायसेन में। उस स्थान का नाम बताएं जहाँ पे प्राचीनतम साक्ष्य जीवन के प्रमाण मिले हैं? मेहरगढ़ से। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्यकाल है?
संस्कृति का राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? भोपाल में। नर्मदा टोली का उत्खनन किसने किया था? H.D. संकलिया ने। निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते एवं कंकाल की शवाधान से प्राप्त हुआ है? बुर्ज होम से।